क्लास +2 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। अब हमारा क्या है, 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, एक जो ये फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जर्नल वैलिडिटी विच हैव वैल्यू इन प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्शन। इसमें जो है, जो प्रिंसिपल है, ये क्या है, फंडामेंटल ट्रुथ है और ये किस लिए बनाए गए हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स से बाहर आने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने के लिए क्या बनाए गए हैं, मैनेजमेंट की तरफ से प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। जो कि कितने प्रिंसिपल हैं हमारे इसमें, 14 प्रिंसिपल्स हैं। 14 हमने क्या बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जो कि किसने बनाए थे, हेनरी फ्योल ने बनाए थे, जो कि क्या है, फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से बोले जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ये प्रिंसिपल्स क्यों बनाए थे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, किसके लिए, मैनेजर्स के लिए, जो कि कुछ भी डिसीजंस लेके जो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या कर सके, सोल्व आउट कर सकें। Principles of management are the statement of fundamental truth which act as guidelines for taking managerial action and decision। ठीक है, कुछ managerial एक्शन के लिए और डिसीजन के लिए जो ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं, वो उसको क्या बोलते हैं हम, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, A managerial principle is a board and journal guideline for the decision making and behavior। एग्जाम्पल क्या है इसका, while deciding about promotion of an employee one may consider seniority, there are other may consider the principle of merit। Principle of management are different with the principle of pure science। Management principle is not as rigid as the placement of pure science। Principle of pure science, जो ये हमारा प्रिंसिपल्स है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि हमारे साइंस के अंदर हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, ये एक प्योर साइंस के नाम से ही बोला गया, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है, डिसीजन, मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल हमारे सेम है, पर उनकी क्या होगा, उनका सिचुएशन अलग होगी, उनका रिजल्ट क्या आएगा हर ऑर्गेनाइजेशन का सेम होगा। जब हम एक पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल है उसको जब हम वहाँ पे सोल्यूशन के लिए जब लगाते हैं, तो उसका जो वो है रिजल्ट आएगा, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अब इसमें टॉपिक क्या है, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको किस तरह से उसको हम, हाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेरिव्ड। ठीक है, इसके दो तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ डीप ऑब्जर्वेशन और स्टडी। हम मतलब कि जो हम प्रॉब्लम है उसके बारे में डीप स्टडी करें, हम उस प्रॉब्लम के बारे में हम रिसर्च करें कि वो प्रॉब्लम्स कैसे आई, किस तरीके से आई, उसके बाद हम प्रिंसिपल लगाकर, हम उसको गाइडलाइन लगाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ का मतलब वो होता है कि हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट एम्प्लॉयज़ एंड इफ गेट द फेवरेबल रिजल्ट दस द स्टेटमेंट इज गिवन एंड द नेम ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल इज डेफ। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, हम फुल टू स्टडी करें उस चीज़ के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंसिपल का यूज़ करें, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन और स्टेटमेंट, मतलब कि उस फुल स्टेटमेंट को हम ऑब्जर्व करें कि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से निकल कर आई है। उसके बाद क्या है हमारे, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ में क्या है, फर्स्ट नेचर इसका क्या है, यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स और एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूज़ करके वो हमारी सिर्फ गाइडलाइन ख़त्म हो जाएगी। ये यूनिवर्सल ऑफ प्रिंसिपल है, मतलब कि फुल यूनिवर्सल के साथ ही ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी गवर्नमेंट के अंदर, कोई भी हॉस्पिटल, स्कूल्स के अंदर हम प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये कोई एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये क्या है हमारे लिए, क्या है, यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल है। सेकंड क्या हमारा, जर्नल गाइडलाइन। जर्नल गाइडलाइन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे प्रिंसिपल है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कोई भी किसी चीज़ को भी हम कह सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक क्या है, एक जर्नल गाइडलाइन का यूज़ करती है। मतलब कि हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसका क्या देख सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं।
फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो ये हमारा जो प्रिंसिपल है, हमें कब पता लगेगा, जबकि हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम रिसर्च करेंगे उस चीज़ के बारे में, तभी ये हम उससे क्या कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर डीप एंड थॉट रिसर्च वर्क। जो मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे, डीप रिसर्च करेंगे उस चीज़ के बारे में, उसके बाद क्या होगा, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल। जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक है, मतलब कि चेंजेबल है। ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये क्या हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, मतलब कि ये डायनामिक है, ये चेंज हो जाते हैं किसके, टाइम के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सभी उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो हम यूज़ कर रहे हैं तो कल को भी हमें वही चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, लोगों के थॉट्स चेंज हुए हैं, लोगों का काम करने का तरीका चेंज हुआ है, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फिफ्थ क्या है हमारा, मेनली बिहेवियर और कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसके ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर करना चाहिए। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द डिसीजन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, जो ये मैनेजमेंट है ये क्या है, एग्जैक्ट एंड मे नॉट बी गिव द सेम रिजल्ट इन ऑल केसेस। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई भी प्रिंसिपल को अगर हम लगाते हैं, अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हर केसेस के अंदर सेम ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर। स्टेब्लिश्ड कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं यूज टू सॉल्व डिफरेंट मैनेजियल प्रॉब्लम्स एंड इन्वॉल्व द एफिशिएंसी बाय द एस्टेब्लिशिंग कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसकी हेल्प से, ऑब्जर्वेशन की हेल्प से, एनालाइज की हेल्प से ये क्या कर सकता है, स्टेब्लिश्ड कोज एंड इफेक्ट, मतलब कि कोज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टेब्लिश्ड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा कॉन्टीजेंट में हमारा क्या है, डिपेंड, मतलब कि डिपेंड किस पे करता है, अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, अलग अलग नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, हर चीज़ पे अलग करता है, और इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा अलग ही आएगा। और थर्ड हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंस हैं। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, प्रोवाइड यूज़फुल इंसाइट ऑफ मैनेजर। प्रोवाइड यूज़फुल मतलब कि जो मैनेजर्स हैं उनके लिए क्या करता है, बहुत एक गाइडलाइन की तरह यूज़ आता है। उनके दीज प्रिंसिपल्स क्या करता है, इम्प्रूव नॉलेज करता है, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजर। क्योंकि जो एक मैनेजर हैं उनको क्या हो जाती है, हेल्प मिल जाती है इन प्रिंसिपल्स की वजह से, कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी गलतियाँ हुई हैं वो उनको क्या कर सकते हैं, एक गाइडेंस की तरफ से, एक गाइड की तरफ से उनको एक राइट डिसीज़न ले सकते हैं राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे, जिसकी वजह से जो उनकी प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर सके। सेकंड क्या है इसका, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले जो भी हमारे मतलब वेस्ट हो रहा है, जो हमारा जैसे कि वेस्टेज ऑफ मैन, मशीन एंड मटेरियल, जो भी हमारा वेस्ट हो रहा है वो उस चीज़ को क्या करता है, वो बताता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने होने वाली वेस्टेज को कम कर सकते हैं। साइंटिफिक डिसीजन, जो हमारे प्रिंसिपल है किस चीज़ के अंदर हमारे यूज़फुल है, डिसीजन के अंदर। ठीक है, दे मस्ट बी टाइमली इसके अंदर क्या है हमारा, मैनेजमेंट जो है डिसीजन टेक अ बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑन द फ्री फ्रॉम बेसिस एंड, मतलब किसी भी ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई भी डिसीज़न लेंगे तो हमें किसी चीज़ के लिए हमें जज करना पड़ेगा। जो ये कहता है प्रिंसिपल कहता है कि आप साइंटिफिक डिसीजन, मतलब कि प्रिंसिपल के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो। उसके बाद फोर्थ हमारा क्या है, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग इसके इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है, एक जनरल गाइडलाइन की तरह यूज़ होता है, और ये क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं हेल्प ऑफ मैनेजर मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट, मतलब कि हमारे अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें सूट हो रहा है हम उसके अकॉर्डिंग अपना क्या
कर सकते हैं, डिसीज़न ले सकते हैं, और मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल आउट करता है। इंक्रीज़ क्या करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है मैनेजमेंट की। और क्या करता है, और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कैन मेक अ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल। जो मैनेजर्स है वो क्या बना सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, किसके ऊपर, एक कम प्राइस के ऊपर, रिजनेबल प्राइस के ऊपर। सिक्स्थ क्या है हमारा, ये क्या है, जो मैनेजमेंट है ये क्या देता है, ट्रेनिंग देता है, एजुकेशन देता है और रिसर्च देता है। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, एक्चुअली प्रोवाइड क्या करता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मैनेजर्स बाय द इनरीचिंग देयर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या हो सके, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाली जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व आउट कर सके। कल हम पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में।